हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों सौर मंडल। ठीक है, तो हम सौर मंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो जितने भी सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल कितने ग्रह हैं? तो उसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को। ठीक है, इसके बाद हेली धूमकेतु का आवर्तकाल जो है वो कितना होता है? तो 76 वर्ष। इसके बाद किसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्रण व आकर्षण बल के कारण। ठीक है, ये रहेगा आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो निकट ग्रह जो स्थित है वो है हमारा बुध। इसके बाद बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। इसके बाद रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 और 22 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च व 22 सितंबर को। इसके बाद सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह। ठीक है, ठीक है, सूर्य क्या होता है? हमारा एक तारा है और इसकी जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो हमारे क्या है? ग्रह। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। इसके बाद पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपने सुना होगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जल की ज़्यादा उपस्थिति के कारण। इसके बाद जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को। सूर्य से ग्रह की दूरी को तो दोस्तों सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से ग्रहों की दूरी को उपसौर कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। इसके बाद सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71%। यहाँ दोस्तों थोड़ा शोर हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा शोर हो रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का ग्रह क्या है? चंद्रमा। इसके बाद कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? ठीक है, तो शुक्र व वरुण। और जो होते हैं निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। इसके बाद सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। इसके बाद सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पास होता है। इसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। इसके बाद चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। इसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग जो है हम 57% ही देख सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा क्या होता है? विस्फोटी तारा। इसके बाद सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने। किसने की थी सौर मंडल की खोज? तो कॉपरनिकस ने। इसके बाद सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। इसके बाद किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह। इसके बाद सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना समय लेता है? 88 दिन का। ठीक है, ये दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होते जा रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता जो है 24 अगस्त और 2006 को समाप्त हो गई। इसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। इसके बाद कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण क्या करता है? हरा, ठीक है, हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके बाद सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, ठीक है,
ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। इसके बाद सूर्य में कौन 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 सी गैस विद्यमान होती हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने। किसने? हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। इसके बाद चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक समय पहुंचने में 2 सेकंड से कम का ही समय लगता है। ठीक है, तो इसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितने दिनों में लगाती है? ठीक है, अपने अक्ष पर चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। ये दोस्तों आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों बात करेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से कहाँ? पूर्व की ओर। इसके बाद रात दिन होने के क्या कारण है? तो रात दिन होने के कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। ठीक है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66 सही 1/2 डिग्री। इसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी। ठीक है, ठीक है, ओलिपस मेसी है ज्वालामुखी। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को सौर वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने ठीक है मापी थी? इराटोस्थनीज ने। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह। इसके बाद बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो। रात की रानी का खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। इसके बाद नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा सकते हैं? तो शनि ग्रह को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? केपलर ने। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। इसके बाद मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह। इसके बाद पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी, ठीक है, अधिक दूर कब होता है? कब होता है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आप इनको याद कर लेना। ठीक है, ये अधिकतर परीक्षा में पूछे आने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जो अभी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर निकली थी अभी CRPF की, SSC, इन सभी के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज इनको अच्छे से याद कर लेना और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इनकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना, तो उसमें आपको इनकी PDF भी मिलती जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।